क्लियर आ रहा है। रसायन हमको 3 तरह से प्राप्त होते हैं। खनिज मतलब जो प्राकृतिक तौर से मिनरल्स मिलते हैं। उद्भिज मतलब जो वानस्पतिक रूप से मिलते हैं। और तीसरा प्राणिज। सर्वोत्तम माना जाता है जो प्राणिज रसायन है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि मनुष्य प्राणी है तो उसको उस तरह से ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी उसमें ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, प्राणिज में क्या क्या उदाहरण आते हैं? अब बता रहा हूं। जैसे चूना है, कैल्शियम का स्रोत है। कैल्शियम हमको पत्थर को जला करके भी हम प्राप्त करते हैं। तमाम कैल्शियम युक्त वनस्पतियां हैं जैसे आंवला वगैरह। उसी में मोती भस्म भी मोती जो है ये भी कैल्शियम है। लेकिन मोती की एक रत्ती जितना काम करेगी शरीर पे ऑब्जर्व जितना करेगा एक रत्ती से, उतना 1 किलो चूने के पत्थर वाले के चूना से वो उतना नहीं ऑब्जर्व करेगा। इसीलिए मोती भस्म को देना प्रिफर्ड होता है। बहुत महंगा पड़ता है, फिर भी मोती भस्म ही क्यों देते हैं? मूल उपादान जो है उसका मोती ही, कैल्शियम ही, चूना ही है। कैल्शियम माने चूना। वो जब इसी तरह से वनस्पतियों के संयोग जो है वह भिन्न भिन्न चीजों को भिन्न भिन्न तरह से मिल जाने पर भिन्न तीसरा बन जाता है। जैसे उदाहरण के तरीके से ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक है। हाइड्रोजन स्वतः ज्वलनशील है। हाइड्रोजन ज्वलनशील है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो ये न तो जलाएगा न जलने में सहायक होगा, आग को बुझा देगा, पानी बन जाएगा। अब अगर कोई ये सोचे कि आग को जलने में सहायक और आग को जलाने में सहायक होने की वजह से यह उपयोग हम करें, तो ऐसी परिस्थिति में इस बात का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि किसके साथ किसका संयोग से क्या बनेगा, उसका क्या परिणाम होगा। दूसरे तरीके से खान पान में समझिए, शहद भी बहुत फायदेमंद है, घी भी बहुत फायदेमंद है। दोनों को मिला करके अगर खा ले तो ये हानिप्रद है। शहद के साथ में, दही के साथ में, बहुत सी चीजों के साथ में संयोग विरुद्ध स्थिति होती है। दही और शहद तथा घी के साथ में बहुत सी चीजों के साथ में संयोग विरुद्ध चीजें हैं। तो इसलिए खान पान के लिए हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा विवरण ऐसे नहीं दे करके मना कर दिया कि इससे ये हो। अब संयोग विरुद्ध होने के बावजूद भी कभी कभी वो किया जाता है। मात्राओं को ध्यान में रखते हैं। जैसे पंचामृत में 5 पदार्थ जो है, दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, ये सब संयोग विरुद्ध है। किसी 2 को नहीं मिला सकते, लेकिन 3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है, तब संयोग विरुद्धता कम हो जाती है। और इसका गुण बनता है कि जो थोड़ा थोड़ा हल्का दुष्प्रभाव रहेगा वह शरीर में व्याप्त बैक्टीरिया तक ही मार के रह जाएगा। मात्रा उसमें होती है कि वो सिर्फ हृदय तक पहुंचे, इतनी मात्रा मिलता है। पंचामृत का क्या शरीर में उपयोग है? पंचामृत के पीछे क्या मान्यता है? ये तो हम लोग धार्मिक मान्यता मानते हैं, लेकिन पंचामृत के लिए औषधि गुण क्या है पंचामृत का? पंचामृत जब दिया जाता है किसी को तो कहा क्या जाता है? पंचामृत में 5 अमृत बता दिया। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 पदार्थ हुआ। और भगवान का भोग लगाए तो उसमें तुलसी डल डालेंगे। ठीक है। ठीक है।
या तुलसी दल हाथ में दे करके बाद में पंचामृत, या पंचामृत दे करके बाद में तुलसी दल के साथ लेना चाहिए। ठीक है। शिवम जहाँ का भी हो ऑफिस के पास शिवम बाकी पहला। अच्छा, तब पंचामृत के विषय में हम बात कर रहे थे। पंचामृत बना, इसमें अकाल मृत्यु हरणम। देखिए, मृत्यु को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन अकाल नहीं हो, भिन्न भिन्न अनावश्यक बीमारियां नहीं हो। तो इन चीजों के संयोग से जो पदार्थ बनेगा वो शरीर में हानिप्रद बैक्टीरिया जो है उस पर अपना प्रभाव करेगा। शरीर में दो तरह की बैक्टीरिया होती है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। एक शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जैसे हमारे पेट में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो भोजन को पचाएगी, अगर वो नहीं रहे तो भोजन पचेगा ही नहीं। ठीक है। इसीलिए जब भोजन ठीक से नहीं पचता है, लूज मोशन होने लगता है, बदबू ज्यादा रहती है, तो दही थोड़ा खाते हैं, मट्ठा लेते हैं, छाछ लेते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वेट करते हैं। और इसीलिए कहा यह जाता है कि उसी तापमान पर पदार्थ को लें जिसमें जो शरीर का है, ताकि वो बैक्टीरिया बने। जैसे दही जमाने के लिए दूध ज्यादा गर्म रहे तब भी जोरन डालिए तो खराब हो जाएगा, दूध ठंडा रहे तब भी जोरन डालिए तो दही जमेगा। तो एक सामान्य तापमान पर जैसे दही जलता है, उसी तापमान का भोजन अगर लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। मतलब आपका ये कहना है कि भोजन न ज्यादा गर्म खाना चाहिए, न ज्यादा ठंडा खाना चाहिए। हाँ, शरीर के तापमान से गर्मी में हल्का सा ठंडा रहे और गर्मी जाड़े में शरीर के तापमान से हल्का सा गर्म रहे, ताकि जाकर के वो भोजन डिस्टर्बेंस नहीं करे। और ज्यादा ठंडा, जैसे गर्मी की सीजन में ज्यादा ठंडा अगर तो शरीर तो अपने तापमान में लाने के लिए बराबर करेगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, पेट निकलेगा। अच्छा, पेट निकलने का कारण ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा खाना। बॉडी तो अपना टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। वो काहे से मेंटेन करेगा? उसके साथ जो लिक्विड फ्लूइड है, फ्लूइड में है क्या? ब्लड। तो ब्लड की मात्रा वहां ज्यादा बढ़ा करके गर्मी या ठंडक को खींचेगा जी। तो ब्लड जब ज्यादा आएगा तो वो बढ़ना शुरू होगा, इस वजह से मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ता है। तो अगर खाने का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा हो तो वो मोटापा को कंट्रोल करता है आपके हिसाब से। ठीक है। तो पदार्थों में इसलिए सबसे उत्तम जैसे मोती हुआ, शहद हुआ, मिठास के मामले में शहद उत्तम जानता हूँ। लेकिन अब समस्या ये है कि बहुत से लोग नहीं लेते, तो वो वानस्पतिक ले। ठीक है, जैसे कैल्शियम ही लेना है तो आंवले से लें, शकरकंद से लें, अन्य पदार्थ जो है मूली से लें। और जो एलोपैथिक सिस्टम है ये टोटल केमिकल पर डिपेंड करता है। तो केमिकल ये मतलब जो खनिज पदार्थ, इनसे ज्यादातर यूज होता है। ये प्रॉम्प्ट एक्शन तो करेंगे लेकिन बॉडी में ऑब्जर्व ज्यादा देर तक नहीं है। जैसे चूने को, कैल्शियम वाला चूना जो है थोड़ा सा खा लीजिए तो मुंह काट तो देगा, फटाक से एक्शन देगा। तो इसीलिए इसमें आयुर्वेद जो है सब में है चीजें वही। इसी तरह से होम्योपैथ में भी उसी के एटॉमिक प्रॉपर्टी को लिया। जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसी भी औषधियाँ खाया नहीं, खाली गंध के उसके प्रभाव से बीमारियां ठीक हो। अरे करेंगे मेन बात अभी शादी भी है, फिर अभी एक सदैव औषधि के बाद हम खुद कर लें। आवाज आ रही है? जिसे महाबला कहते हैं, महाबला कहते हैं। ज्वर में उसको माथा पर खाली इसकी जड़ को रख दीजिए, बुखार खत्म।
आपका जी, जो यहाँ है। उच्च रक्तचाप में रुद्राक्ष की माला आम को धारण आम किया काला जाता है। जब है आम जब दार पांच जो कंजरी होते हैं भाई जिसका बाइल रुद्राक्ष की माला को धारण किया जाता है। आम जब पत्थर को हम लोग पहनते हैं, इसमें रे साइंस, पत्थर पहनना कोई वो मजाक वाली बात नहीं। रश्मि विज्ञान, रश्मि विज्ञान जी। ठीक है ना। होते कहाँ तो इस तरह से जो संपूर्ण ज्ञान है वह आयुर्वेद सबको मानता है। एलोपैथिक सिर्फ रोग का इलाज करता है, रोग के कारण को कम करता है। आयुर्वेद रोग के कारण को खोजता है, होम्योपैथिक रोग के कारण को खोजता है। पूरा पर्ची सब करना चाहिए ठीक है। अब हमें आप बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज आपके सामने है वैद्यराज शिवानंद पांडे जी, वैद्य विशारद है जो कि बोकारो में रहते हैं और बहुत लोगों को अपने ज्ञान से लाभ पहुंचा चुके हैं।